राज भरी रात यह एक अजीब और रहस्यमयी रात थी। राघव अपने बचपन के घर के बारे में अपने दोस्त नयना से बातें कर रहा था। यह घर बहुत पुराना था और कुछ सालों से वह वहां नहीं गया था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई छुपा हुआ राज है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं जानता। राघव को वह राज जानने की बहुत उत्सुकता थी। एक दिन राघव ने नयना से कहा, नयना, क्या तुम मेरे साथ उस पुराने घर में चलोगी? शायद हमें वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो हम कभी नहीं जानते थे। नयना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राघव की बातों में कुछ ऐसा था कि वह मना नहीं कर सकी। दोनों ने मिलकर पुरानी यादों को भुलाकर उस रात को एक नई दिशा देने का फैसला किया। जब दोनों उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली का सफेद रंग भी धीरे धीरे धुंधला सा हो गया था। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी हवा का झोंका आया और एक घंटी की आवाज सुनाई दी। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में कुछ पुरानी चीजें थीं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। नयना ने कहा, राघव, यह घर कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आओ, हम कुछ नया ढूंढने आए हैं। राघव का हौसला और बढ़ा था और दोनों ने उस अजनबी हवेली में कदम रखा। हवेली के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी। उस मेज पर एक छोटा सा बॉक्स रखा था और बॉक्स पर एक पहेली लिखी थी, जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी यह खुलेगा। मैं छुपकर भी दिखता हूं, पर जो देखता है वह समझ नहीं पाता। नयना और राघव दोनों इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। नयना ने कहा, यह पहेली बहुत अजीब है, क्या यह हमें कुछ और समझाना चाहती है? राघव ने कहा, मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें अपने अंदर से मिलेगा। जैसे ही दोनों ने अपने अंदर के राज को समझा, बॉक्स खुल गया और उसमें एक और कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। कागज का टुकड़ा देखकर राघव और नयना को महसूस हुआ कि अब कुछ और अजीब होने वाला है। बॉक्स के अंदर एक और पहेली थी, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं सकते। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें अपनी आंखों से सब कुछ दिखेगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक भटकी हुई आत्मा उनके सामने आई। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत होकर उस आत्मा को देख रहा था। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारा पुराना राज हूं। जब तक तुम अपने रास्ते को समझ नहीं पाओगे, तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। नयना ने डरते हुए कहा, यह आत्मा किसकी है? क्या यह हमें अपनी कहानी सुनाएगी? आत्मा ने कहा, तुम जब तक अपनी असली तस्वीर नहीं देखोगे, तब तक सब कुछ व्यर्थ लगेगा। राघव और नयना को यह समझ में आया कि इस राज को समझने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। जैसे ही दोनों ओर आगे बढ़े, एक पुरानी दीवार अचानक हिली और एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक और सुराग मिला। जब तक तुम खुद की असली तस्वीर नहीं देखोगे, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। नयना ने कहा, यह क्या मतलब है? अब हमें क्या करना चाहिए? राघव ने कहा, शायद हमें अपनी आत्मा को समझना होगा। जैसे ही दोनों ने अपनी अंदर की सच्चाई को पहचाना, एक और छुपा रास्ता सामने आ गया। अब उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ अपने ही राज को खोज रहे हैं। दोनों उस छुपे रास्ते में आगे बढ़े और एक पुरानी तिजोरी के पास पहुंचे। उन्होंने तिजोरी खोली और उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर किसी पुराने परिवार की थी जिसमें एक लड़का था जो यह सब पहेलियां दे रहा था। राघव ने देखा कि वह लड़का और कोई नहीं, उसका दादा था। उसका दादा एक खुफिया व्यक्ति था जिसने अपने घर के राजों को छुपा कर रखा था। अब राघव और नयना को यह समझ में आया कि जो पहेलियां उन्होंने हल की थीं, वह उनके ही पुराने घर के राज थे। और जैसे ही उन्होंने उन राजों को समझा, वे जान गए कि असली खजाना उनके सफ़र, उनके विचारों और उनके दिमाग में था। जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकले, उन्हें यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा, वह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। राज, पहेलियां और सफ़र सभी एक ही बात के प्रतीक थे, और जब तक वे खुद को समझते, तब तक दुनिया के हर रास्ते का राज उनके लिए खुल जाता था, जिसमें हर मोड़ पर रहस्य और पहेलियां हैं। हर पहेली धीरे धीरे हल होती जाती है और अंत में यह समझ में आता है कि असली खजाना अपनी आत्मा को जानने में है।